मैं इस स्लाइड में, जो आपको लास्ट स्लाइड में थ्योरी का करवाया था, जिसमें हमने देखा था कि आप बहुत सारे कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, उनका यूज करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप जैसे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो वो पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा। आपने सही पासवर्ड एंटर कर दिया तो लिखा आ जाएगा वेलकम टू माय एसक्यूएल मॉनिटर। सबसे पहला काम आपको अपने डाटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के लिए हम लिखते हैं यूज डाटाबेस का आपका। जैसे ही मैंने डाटाबेस का नाम लिखा, लिखा आ जाएगा डाटाबेस चेंज, इसका मतलब डाटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे कंडीशनल ऑपरेटर लगा के रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना था, उसके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हम कंप्लीट टेबल देख लेते हैं कि कौन कौन सा रिकॉर्ड प्रेजेंट है। कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के लिए आप लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे क्योंकि मैं एक बार कंप्लीट रिकॉर्ड देखना चाहता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कंप्यूटर ने आपको स्टूडेंट टेबल में जितनी रोज थी, जितने एट्रीब्यूट थे, हर एक इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर दी। मैंने कहा था कि फर्स्ट हमें सिर्फ स्टूडेंट का क्लास और नाम देखना है जिनके मार्क्स 70 हैं। तो मुझे कंडीशन क्या लिखनी थी मैंने आपको बताया था। इसके लिए आप लिखोगे सिलेक्ट, हमें क्या क्या चीजें देखनी है, क्लास देखनी है और नेम देखना है, फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट। और कंडीशन क्या थी कि स्टूडेंट के मार्क्स क्या होने चाहिए, 70 होने चाहिए, वेयर मार्क्स इक्वल 70 सेमीकोलन। एंटर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कमांड कैसे वर्क करेगी। कंप्यूटर सबसे पहले सिलेक्ट में फ्रॉम स्टूडेंट में जाएगा और स्टूडेंट टेबल में चला जाएगा और चेक करेगा कि कौन से रोज में मार्क्स 70 हैं। फर्स्ट रो में 50 है, नहीं सिलेक्ट होगी, 60 नहीं सिलेक्ट होगी, सीधी एक रोहन वाला रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा। फिर उसके बाद 70 किसके हैं, अमित, अमित वाला रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा 70 वाला। दोनों रोज सिलेक्ट होगी। फिर कंप्यूटर देखता है कि आपको डिस्प्ले क्या करना है, आपको क्लास और नाम डिस्प्ले करना है, तो वो सिर्फ आपको क्लास और नाम डिस्प्ले करेगा। जैसे ही एंटर करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख रहे हो पहले क्लास नजर आई है क्योंकि आपने क्लास मेंशन किया था, फिर नाम नजर आया क्लास 12 और स्टूडेंट का नाम क्या है, रोहन। क्लास 10 स्टूडेंट का नाम क्या है, अमित। मैंने आपको यही बोला था ना कि रोहन वाली रो सिलेक्ट होगी, बट हमने डिस्प्ले पहले क्लास कर दी फिर नाम कर दिया। ऐसे ही पहले क्लास 10 फिर अमित, मीन इसने उन रोज को सिलेक्ट कर दिया जिनके मार्क्स 70 थे। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि आप कंडीशन इक्वल टू की नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हो कि वो सारी रो सिलेक्ट हो जाएं जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 70, आप वो भी लिख सकते हो। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार, सॉरी स्टार नहीं लिखोगे, आप लिखोगे सिलेक्ट क्लास कोमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन। बस, मींस यहां आपका इक्वल था, वहां मैंने क्या लगा दिया, ग्रेटर देन। अब मेरी कंडीशन चेंज होगी। अब कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले वो स्टूडेंट टेबल में जाएगा। स्टूडेंट टेबल में जाने के बाद वो देखेगा कंडीशन कौन से एट्रीब्यूट पे लगाई है। आपने कंडीशन मार्क्स पे लगाई है, वो मार्क्स में चला जाएगा। और कंडीशन लगाई क्या है, ग्रेटर देन 70। ग्रेटर देन 70 का मतलब है 70 वाली रो सिलेक्ट नहीं होगी। एक तो सुमित वाला रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा 77 वाला, फिर सोहन का रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सोहन का रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा 86 वाला, फिर लास्ट अजय का रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा 83 वाला। रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गए 4। अब आपको डिस्प्ले क्या करना है, क्लास और नाम। आपको सिर्फ क्लास और नाम नजर आएगा, मैं एंटर करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख रहे हो क्लास 10 नेम सुमित, क्लास 12 नेम सोहन, क्लास 12 नेम सोहन, क्लास 10 अजय। मींस मैंने दो ही एट्रीब्यूट मेंशन किए थे, वो दोनों एट्रीब्यूट नजर आ गए। अब आपको वैसे इनके मार्क्स क्यों नहीं नजर आ रहे, क्योंकि मार्क्स देखने के लिए आपको फिर एट्रीब्यूट में मार्क्स लिखना पड़ेगा, फिर आपको मार्क्स नजर आ जाएंगे। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको मार्क्स भी साथ इनके देखने हो, यहाँ आपने क्लास और नेम लिखा था, उसके साथ एक और एट्रीब्यूट का नाम लिखो मार्क्स। अब आपके जो रोज 4 सिलेक्ट हुई हैं उनके मार्क्स भी नजर आएंगे। अब आप देख रहे हो क्लास भी नजर आया, नाम भी नजर आया, उनके मार्क्स भी नजर आए हैं, और सबके मार्क्स 70 से ज्यादा हैं क्योंकि आपने कंडीशन ही ग्रेटर देन 70 की लगा दी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि आप ग्रेटर देन कंडीशन भी लगा सकते हो, स्मॉलर देन की भी लगा सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू की भी लगा सकते हो। मैं आपको ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे इतना सा चेंज किया, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आपको आपको 70 वाले रोज भी सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने एंटर किया, 4 की बजाय अब टोटल रोज कितनी होगी, 6। अब आप देख रहे हो 70 वाला रिकॉर्ड भी सिलेक्ट हो चुका है और उसकी भी क्लास नेम और मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह से आप स्मॉलर देन की कंडीशन भी लगा सकते थे, जरूरी नहीं आपको ग्रेटर देन इक्वल टू की लगानी, आप स्मॉलर देन की कंडीशन भी लगा सकते थे। अब आप देख रहे हो कि मैंने स्मॉलर देन 70 की कंडीशन लगा दी तो वो सारे रोज आ गई जिनके मार्क्स 70 से कम है, उनका क्लास भी नजर आ रहा है, नेम भी नजर आ रहा है, मार्क्स भी नजर आ रहा है। यदि मैं कोई ऐसी कंडीशन लगा देता हूँ जिसमें कोई रो सिलेक्ट नहीं होती, वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें फिर आपको क्या नजर आता है। मान लो मैंने लिख दिया कि सिलेक्ट क्लास नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स स्मॉलर देन 30। मुझे पता है कि 30 से मार्क्स कम किसी के नहीं है। यदि मैं एंटर करता हूँ
तो अब आप देख रहे हो आपको नजर आ गया एम्प्टी सेट। इसका मतलब है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि मार्क्स लेस देन 30 किसी के है नहीं, तो कोई रो सिलेक्ट नहीं होगी। यदि कोई रो सिलेक्ट नहीं होगी तो कंप्यूटर आपको कौन सी रो का क्लास और नाम और मार्क्स दिखाएगा? जब कोई रो ही सिलेक्ट नहीं हुई तो आपको रिजल्ट क्या नजर आएगा? एम्प्टी सेट। आज का इतना ही कर लेते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। थैंक यू।